बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है 2x ओवर x प्लस वाई माइनस 5 ओवर x माइनस वाई माइनस 2y स्केयर ओवर x स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आ रही हैं। हम यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले एलसीएम में लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। उसके बाद डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई आ रहा है जो कि इसको कैंसिल कर देगा, तो रिमेनिंग x माइनस वाई आएगा जिसे हम 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर x माइनस वाई है जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो 2x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो थर्ड टर्म है इस पर हमारे पास डिनोमिनेटर बन रहा है एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर, जो कि एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम नोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे माइनस 2y स्केयर और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आंसर आएगा 2x का स्क्वायर माइनस एज इट इज़, देन 2x मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो माइनस 2xy आ जाएगा, देन माइनस y मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस xy आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस y मल्टीप्लाई हुआ y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं कि अगेन इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट टर्म्स बन चुके हैं। अब हम इनका अगेन से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2x स्केयर माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2y स्केयर भी एज इट इज़ रहेगा। अब जो सेम टर्म्स होंगी उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 2x स्केयर अकेला है तो इसे हम अलहदा ही रखेंगे, माइनस 2xy और माइनस एक्स वाई प्लस हो के आंसर आएगा माइनस 3xy, माइनस वाई स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस हो के आंसर आएगा माइनस 3y का स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है 2x स्केयर माइनस 3xy माइनस 3y स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर वाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर है एक्स माइनस वाई और दूसरा डिनोमिनेटर है वाई माइनस एक्स, जो कि सेम नहीं है। अब इनको सेम बनाने के लिए मैं सेकंड टर्म में से माइनस को कॉमन लूँगी, तो माइनस जब कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस का वाई। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ रहा है वो मिड वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन रहा है एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। जब एलसीएम लिया तो एक्स माइनस वाई और नोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक फार्मूला है, हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पर हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब हम देख सकते हैं कि नोमिनेटर में भी एक्स माइनस वाई आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो हम यहाँ से इनको काट देंगे तो रिमेनिंग एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर आ जाएगा। तो ये इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में मिड टर्म्स ब्रेक करनी पड़ेंगी। अगर हम फर्स्ट टर्म देखते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। हम यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कुछ कॉमन लेंगे जो कि x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 रिमेनिंग रह जाएगा। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म्स में से हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग x माइनस 4 आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड टर्म में x एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच रहा है, और लास्ट 2 टर्म्स में से हम प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है x प्लस 3। अब हमें देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है तो और वो 2 दफ़ा आ रही है, तो हम उन्हें एक ही दफ़ा लिखेंगे।
एक्स प्लस टू एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर 2 बार आ रहा है तो हम इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। सिमिलरली माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री आ गया। अब हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, अब हमने इनका एलसीएम लेना है। जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टर्म्स आएंगी एक्स प्लस थ्री 2 टाइम्स आएगा और एक्स माइनस फोर। एक्स प्लस थ्री 2 बार क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो सेकंड टर्म है वहाँ पे एक्स प्लस थ्री 2 बार आ रहा है, तो इसलिए एलसीएम में भी एक्स प्लस थ्री 2 बार ही आएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स प्लस टू को एक्स प्लस थ्री के साथ और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स माइनस फोर के साथ। तो देखें एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। देन टू मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ तो आंसर आएगा 2x प्लस सिक्स। देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस फोर के साथ तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। और डिनोमिनेटर में हम एक्स प्लस थ्री 2 बार आ रहा है तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और एक्स माइनस फोर एज इट इज़। अब जो सेम टर्म्स हैं उन्हें हम प्लस या माइनस करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में आ रहा है और एक दफ़ा माइनस में आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 2x प्लस 4x सबके साइन प्लस के साथ हैं तो ये प्लस होकर आंसर आ रहा है 9x और प्लस सिक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री स्क्वायर और एक्स माइनस फोर एज इट इज़। तो हमारे पास अगर हम लास्ट स्टेप में देखते हैं तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग 3x प्लस टू आ रहा है। 3 इंटू थ्री एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू फ्रॉम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने सब्ट्रैक्शन सीखनी है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस की। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है फ्रॉम। हमें पता है कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एज इट इज़ रहेगा माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एज इट इज़। अब हम माइनस को अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। 2x क्यूब अकेली है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। एक्स स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस थ्री माइनस टू इज़ इक्वल टू प्लस वन। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है 2x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।